You are watching All India Transport TV. हॉनरेबल होम मिनिस्टर सर के डायरेक्शंस, ऑल्सो आवर एलजी सर और सीपी सर का डायरेक्शन है कि नारकोटिक्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और नारकोटिक्स केसेस में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है उसको रेगुलरली फॉलो अप करके लास्ट सोर्स तक पहुंचने का कोशिश होना चाहिए और पहुंचना भी चाहिए। तो इसी डायरेक्शंस के कंप्लेंट्स में आफ्टर डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के नारकोटिक्स टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर अशोक एंड एसीपी दिनेश बरेली डिस्ट्रिक्ट में यूपी में एक फैक्ट्री को हमने बस्ट किया। इसमें ये जो फैक्ट्री है ये मीरगंज बरेली में सिचुएटेड है। 200 गज का प्रॉपर्टी है, उसमें बेसमेंट प्लस 3 फ्लोर का प्रॉपर्टी है। वहाँ पे एक्यूज्ड पार्टी जो हमने अरेस्ट किया वहाँ पे हेरोइन जो लास्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हेरोइन थे वो बनाते थे। वहाँ से हेरोइन बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो हमने सीज़ किया है और जो अलग मटेरियल्स है जो हेरोइन बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो भी हमने सीज़ किए है। ये केस शुरुआत होता है अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2024 में सेम टीम अशोक और इनकी टीम एक राजेंद्र एलियास यूसुफ एलियास सचिन को पकड़ता है, उससे 520 ग्राम हेरोइन सीज करते हैं और इनको अरेस्ट करते हैं। उसी में कंटिन्यूएशन में अप्रैल 4, 2024 और अप्रैल 5, 2024 को और भी लोगों को हम गिरफ्तार करते हैं। फिर उससे इंफॉर्मेशन से बुरे सन ऑफ मुन्ने ये भी यूपी से अरेस्ट होते हैं। फिर नवाब सलाम सन ऑफ अब्दुल सलाम इनको जे कॉलोनी बवाना से अरेस्ट करता है। फिर उनके इंस्टेंस से नदीम खान को रिसेंटली हमने अरेस्ट किया। इन सब से हमने हेरोइन रिकवर भी किया है। अभी कल जो फैक्ट्री है वहाँ से जो सीजर है उस पूरा मिला के इस केस में 1.236 kg ऑफ हेरोइन हमने सीज किया है। कल वहाँ पे फैक्ट्री में 508 ग्राम हेरोइन भी वहाँ से मिला है। उसके अलावा जो आइटम्स जो मिला है 4.980 kg ऑफ सोडियम, 5.292 kg ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट एंड जो टूल्स यूज़ होता है वो फाइन रिफाइंड हेरोइन बनाने के लिए। तो एक्यूज्ड के इंट्रोगेशन में ये पता चला है कि इस जगह पे जो रॉ हेरोइन की मटेरियल है वो वहाँ पे आते थे। वो सप्लाई करने वाले में भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिकॉज ऑफ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन आई वॉन्ट बी एबल टू गिव मोर डिटेल्स, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। वो सामान वहाँ पहुँचने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये प्रोसेस यूज़ करके इससे फाइन रिफाइंड गुड क्वालिटी हेरोइन जो ड्रग्स मार्केट में यूज़ होते हैं ये बनाता है। उसके बाद वहाँ से इट गोज़ टू रिटेल सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो एक चेन जो दिल्ली में जो हमारे एरिया में आए थे वहाँ हमने सबसे पहले शुरू किया और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करने के बाद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल तक अभी हम पहुंच गया। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द फाइनल सोर्स। तो वी आर वर्किंग एंड आवर इन्वेस्टिगेशन टीम इज ऑन दैट। ये एसिटिक एनहाइड्रेट और ये जो क्रूड हेरोइन है इनको मिक्स करता है एंड देर आर सम केमिकल प्रोसेसेस विच दे डू। 3-4-5 घंटे का प्रोसेस ये लोग करता है। उनके बाद इसमें सोडियम मिक्स करने के बाद
then they do this evaporation condensation process, and finally they get the good quality heroin develop करने के बाद retailer से they contact through different methods and then it is distributed to other parts of the country. and कि हमने ये फैक्ट्री को हमने बस्ट किया है। ये जो फैक्ट्री है, ये जो बस्ट किया है, ये जो फैक्ट्री की ओनर है, इसके खिलाफ भी अभी हमने इन्वेस्टिगेशन जारी किया है। अभी ये पता चला कि इसका भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, सो ही स्टिल एब्सकॉन्डिंग। वी आर आवर टीम्स का एफर्ट भी है इसमें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नॉट ओनली वी हैव bust the factory and arrested the criminals and seized the items, ये जो एक्यूज्ड के खिलाफ फाइनेंशियल इम्प्रोप्रिटी का भी हमने ये किया है, एक्शन लिया है, जिसमें 5 लाख कैश थ्रू सफेमा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू हमने कॉन्फिस्केट भी किया है। दैट इज़ बाय इन्वोकिंग सेक्शन 68F ऑफ द NDPS एक्ट। सेक्शन 68F ऑफ द NDPS एक्ट सेज अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्लियर हो गया कि किसी ने प्रॉपर्टी बनाया थ्रू ड्रग पेडलिंग, दैट कैन बी कॉन्फिस्केटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसा इस केस में हमने 5 लाख का जो प्रॉपर्टी कैश था, हमने इनको अटैच भी किया है। ये जो टीम है बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमने किया है। सब इंस्पेक्टर राजकुमार, ASI बलराज, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल हकीकत राई, हेड कांस्टेबल वैष्णव देव, कांस्टेबल करमजीत, डब्ल्यू हेड कांस्टेबल सीनू, डब्ल्यू कांस्टेबल ऋतिका। और ये भी हम बताना चाहता है कि अदर दैन दिस ड्रग्स के खिलाफ हमारा एनफोर्समेंट काफ़ी सख्त तरीके से चल रहा है। पिछले साल 2024 में नारकोटिक्स टीम और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पूरे टीम ने 43 करोड़ वर्थ ड्रग्स हमने सीज़ किया है, और इस साल ऑलरेडी 6.40 करोड़ वर्थ ऑफ ड्रग्स हमने सीज़ किया और लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बोला है सेक्शन 68F ऑफ द NDPS एक्ट, इसके थ्रू हमने एक लेडी तस्लीमा पुट्टी, जो एक इधर का जो मेन ड्रग डीलर थे, उनके 6 प्रॉपर्टीज़ हमने अटैच किया है और एक क्रेटा गाड़ी भी। बलसवा डेयरी में 5 प्रॉपर्टी और एक वेकेंट लैंड, और हमने ये प्रूव किया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि ये जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने जो कमाया है, दैट इज़ थ्रू ड्रग ट्रेड। And after that, a competent authority has directed the revenue authorities to attach this property. इसके अलावा एक क्रेटा गाड़ी भी अभी अटैच हुआ है। तो we are actually dismantling the drug syndicate by reaching up to the source and breaking down their network, not only logistically as well as financially. सर अभी 1.236 kg हेरोइन है, तो 1 kg हेरोइन इज क्लोज टू 2 करोड़। सर अप्रैल 2024 से 6 करोड़। सर अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक कितने आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया? तो ये कुल मिला के 7.5 करोड़ का होगा। अभी कुल मिला के वी हैव अरेस्टेड राजेंद्र, सबसे पहले राजेंद्र के बाद बुर्रे और नवाब सलाम, फिर नदीम इस केस में। सर दिल्ली से जो बरेली से और दिल्ली से किस तरह का संबंध था और कैसे वो यहाँ पे भेजते थे और इनका क्या था? ये वो एक्चुअली इनको ये एक्चुअली सोर्स तक ना पहुँचने के लिए दे कीप मल्टीपल लेवल्स। अभी इस केस में अगर देखा जाए तो it is almost 8-9 months of continuous investigation which has helped us to reach to that source. So that requires a lot of meticulous effort. So that why there is meticulous effort, because the other side of the party accused also does in such a way कि हमें एक दूसरे पर पहुंचने में एक आदमी को हमने पकड़ लिया, उसने किसी दूसरे का नाम दे दिया, बट उसके बाद उस आदमी एब्सकॉन्ड हो जाते, फिर उसको पकड़ना है।
फिर उसका जो कम्युनिकेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट यूजिंग द फोन नेटवर्क्स और एनीथिंग, दे हैव अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो फिर IPDR एनालिसिस करके एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट इज हाउ वी क्रैक देम. वो जो सप्लाई का थोड़ा सा बता दें कहाँ से करते थे ये अभी जो ये हमारा जो नेटवर्क है, ये अभी हमारा शुरुआत जो है, तो ये पहले राजेंद्र को जो हमने पकड़ा था, ये JJ कॉलोनी बवाना से पकड़ा था. तो JJ कॉलोनी बवाना में ही वॉज लाइक ए पेडलर. ठीक है, ये इधर छोटे मोटे जो डीलर्स थे उनको ये सप्लाई करते थे. तो इनके हाथ से हमें मिला था 520 ग्राम्स ऑफ हेरोइन्स. ठीक है, तो ये लिया किससे? राजेंद्र ने लिया बुर्रे और नवाब सलाम से. नवाब सलाम ने फिर लिया नदीम से. इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द फाइनर क्वालिटी अलॉन्ग विथ अनदर एक्यूज्ड. जो एक्यूज्ड जो नदीम की जो एक्म्प्लाइज है, जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, ही यूज्ड टू प्रोक्योर द रॉ हेरोइन फ्रॉम ए सोर्स. फिर ये लोग वहाँ पे बरेली में ये जो प्रॉपर्टी है उसमें बेसमेंट में दे क्रिएटेड द सेटअप एंड दे यूज्ड टू do this chemical process and produce the final good quality मतलब हेरोइन as far as the drug market is concerned. सप्लाई जो है खाली भारत में थी या नेशनल लेवल पर? अभी as of now investigation we got to know the link between Bareilly and Delhi. So it is all pending investigation. उसके बाद ही हम बता सकते हैं. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें.